हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 बार जब मैं लेओवर के लिए गई थी और वहाँ पे मैं बाहर नहीं गई थी, तो आप लोगों के सारे कमेंट्स में पढ़ी हूँ जहाँ पे आप रेकमेंड किए थे कि अप्रोप्रिएट कपड़ा लेके जाया करो और बाहर थोड़ा सा बाहर के जो उस कंट्री के खाने हैं और थोड़ा बहुत बाहर घूमा करो, अच्छा लगेगा। एंड यू नो कि मैं हमेशा आपके जो एडवाइस है वो कंसिडर करती हूँ। सो येस, दिस टाइम आई वेंट आउट और यहाँ पे ठंडी भी नहीं थी। दैट वाज ग्रेट एज वेल। सुबह उठ गई थी मैं। मोस्टली मेरे फ्लाइट्स जो है वो सुबह की होती हैं। सुबह 6 बजे 7 बजे की हमारी रिपोर्टिंग होती है और हमारी यहाँ की जो रिपोर्टिंग है वैसी नहीं है कि डिपार्चर से 1 घंटे पहले, आई थिंक वो 2.5 घंटे पहले होती है। मैं एक्चुअली चेक नहीं करती हूँ बहुत सारे टाइमिंग के चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे अलग होती हैं। यहाँ पे ऑन ग्राउंड भी टाइम बहुत ज़्यादा होती है और जब मैं चेक करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड, लाइक फ़्लाइट 14 आवर्स की है और उससे पहले 2.5 घंटे पहले हमारे रिपोर्टिंग, फिर बोर्डिंग में भी 1.5 घंटे लग जाते हैं। सो इसीलिए मैं टाइम कैलकुलेट नहीं करती। जो मेरी बस टाइमिंग होती है मैं उस हिसाब से पहुंच जाती हूँ। उसके बाद आई जस्ट फॉरगेट अबाउट टाइम। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं घर से निकली हूँ सुबह के 7 बजे और मैं जब पहुँचूँगी वहाँ तब दुबई के टाइम के हिसाब से शाम के या रात के 9 बजे होंगे। और अगर आप ये सोच लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ओ माई गॉड, लाइक कैसे करूँगी मैं। पर हो जाता है, ट्रस्ट मी, हो जाता है सब कुछ। इट्स जस्ट दैट आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू। मैं एयरपोर्ट के एकदम बाजू में रहा करती थी और हमारे वहाँ पे कैब आता था और कैब ड्राइवर हमें मतलब पहुँचने से पहले ही कॉल कर देते थे। तो हमारे पास एक होता था कि कैब ड्राइवर कॉल कर दिया, अभी मेरे पास 25-30 मिनट है और अभी मुझे जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपके पास कैब नहीं आती है। अभी यहाँ पे बस है, हर आधे घंटे में बस होती है। आप अपने फ़्लाइट के टाइम के हिसाब से बस ले लो और पहुँच जाओ। और बस भी हम टाइम के हिसाब से लेते हैं। अगर वो ट्रैफिक वाली टाइम है जैसे 8 बजे 9 बजे तो जल्दी बस लेनी पड़ेगी। शाम के टाइम पे भी जल्दी बस लेनी पड़ेगी। पर अगर अर्ली मॉर्निंग है जैसे 6 बजे 5 बजे या 7 बजे, तब आप हाफ एन आवर में पहुंच जाओगे, तो आप उस हिसाब से बस ले सकते हो। जबकि इंडिया में क्या होती थी कि कैब अपने टाइम के हिसाब से आते थे और आपको कॉल करते थे। कभी कभी हाँ वो टाइम बहुत लाइक इट विल बी रियली अर्ली फॉर यू टू रीच, पर फिर भी आपको जल्दी कैब में बैठनी पड़ेगी। अब जब कैब आ गए हैं 10 मिनट के अंदर आपको कैब बोर्ड करनी पड़ेगी। तो वो कभी कभार एयरपोर्ट में जाके हम वेट करते थे, बट दैट्स ऑल राइट। क्योंकि क्या होता था कि कैब अगर बाई चांस सपोज आप सो गए या कुछ लेट हो गया तो कैब के कॉल आने से आपके पास फिर भी वो टाइम है कि 15 मिनट में भी आप रेडी होके चले जाओ यहाँ पे। लेकिन आपको कोई कॉल नहीं करने वाला है। अगर आप बाई चांस गॉड फॉर बी टच वुड सो गए तो फिर बहुत दिक्कत है। जब तक आपको कॉल किया जाएगा तब तक इट विल बी वेरी लेट, क्योंकि वो भी वेट करेंगे आपके लिए कि आप आ जाओगे। सो इट्स मच मोर लाइक अडल्ट एनवायरनमेंट। यहाँ पे कोई आपको स्पून फीड नहीं करने वाला है। यहाँ पे आप ही को सब कुछ करनी पड़ेगी, आप ही को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, विच इज़ गुड ओनली बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम एडल्ट इनफ नाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और बाहर भी ऐसे सफ़ेद हो गया है, सवेरा हो गई है। 7 बजे की मेरी रिपोर्टिंग थी। इसको हम ई गेट कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद भी 1 घंटे के टाइम होते हैं, पर मैं 7 बजे अगर होती है तो 7 बजे से पहली पहुँच जाती हूँ। अब मैं पहुँच रही हूँ, अभी तो आधे घंटे में ही पहुँच जाऊँगी। मैं बस में ऐसे चैन से ही बैठ जाती हूँ, गाना सुनती हूँ, हनुमान चालीसा सुनती हूँ और फिर वहाँ से हम टेक ऑफ हो गए थे। ये फ़्लाइट कुछ 7.5 घंटे की थी और मैं 14 आवर्स ऐसे नॉर्मली बोल रही थी। हम 14 आवर्स 17 आवर्स की भी फ़्लाइट करते हैं। अब मैं पहुँच गई हूँ जोहान्सबर्ग, दिस इज़ इन साउथ अफ्रीका। और पहुँचने के बाद यहाँ पे ये होटल भी थोड़ी दूर थी, मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर। और ऐसे में मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखा देती हूँ जाने का जो भी रास्ता है और फिर ना मैं सो जाती हूँ। मैं मतलब बस में तो ऐसे भी आपको मैं बता रही थी लास्ट व्लॉग में कि ऐसे मूविंग जो चीज़ें होते हैं एयरक्राफ्ट के अलावा, क्योंकि एयरक्राफ्ट में मूवमेंट इतना ज़्यादा समझ नहीं आता है जितना आपको बस में, गाड़ी में या ट्रेन में समझ आती है। तो ऐसे पर तो मेरे को लाइक मैं सो जाती हूँ। एयरक्राफ्ट में भी पता है जब टर्बुलेंस होती है ना, और जब मैं ब्रेक में होती हूँ, ऑफकोर्स जब 14 आवर्स के फ़्लाइट होते हैं या 17 आवर्स के फ़्लाइट होते हैं तो हमें 3 से 4 घंटे की ब्रेक मिलती है बीच में। और उस ब्रेक में अगर टर्बुलेंस होती है तो मैं एकदम अच्छे से सो जाती हूँ। टर्बुलेंस में मुझे अच्छा नींद आता है। इट्स वियर्ड आई नो, पर यस अभी हम पहुँचने ही वाले हैं होटल। शाम हो चुकी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आने के बाद इन लोगों ने कुछ खाने पीने के बंदोबस्त किए थे। सो येस आई हैड फूड। मैं आपको दिखाई नहीं क्योंकि वहाँ पे सब कोई थे और मुझे सबके बीच में वीडियो लेने में थोड़ी सी शर्म आती है, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। पर वहाँ पे हम थोड़ा सा खाना पीना और चॉकलेट शेक, जो वो मिल्क शेक था, वो भी बहुत अच्छा
अच्छा था। सो आई हैड फूड ऑलरेडी एंड आई एम फीलिंग क्वाइट फुल। चलो अब मैं कमरा दिखा देती हूँ। ये मेरा कमरा है। ये कमरा जो है काफ़ी कोजी कोजी सा है, मुझे अच्छा लगा। एंड देन बाहर का व्यू कुछ खास नहीं है पर फिर भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये ना सिटी के अंदर है, एकदम आसपास आपको रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और सब कुछ मिल जाएगी। यहाँ पे ग्रॉसरी, सब्ज़ी ये सब खरीदते हैं लोग, मैं सुनी हूँ। अब आते समय वही डिसाइड कर रहे थे कि कल शाम की रिपोर्टिंग है हमारी, शाम मतलब 4 बजे की, तो उससे पहले अगर मैं जा सकती हूँ तो ऑफकोर्स मैं बाहर जाऊँगी। अभी शायद से कुछ 6 या 6:30 बज रहे थे। इसके बाद आई बिलीव जो कुछ क्रू मेंबर्स थे वो लोग जाने वाले थे कहीं पार्टी, या मतलब थोड़ा सा दे वांना हैव फन। एंड यू नो मी कि मुझे ये सब इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो एक बार मैं सोच रही थी कि आपको लेके जाओ, फिर मैंने सोचा नहीं, सबके बीच में फिर मैं वीडियो भी नहीं ले पाऊँगी, रैदर लेट मी गो टुमारो इन द मॉर्निंग। और सुबह में जाते हो तो कहीं भी कोई भी कंट्री में होते हैं तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट है हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन होती है पर इतना ज़्यादा नहीं पता होता है। तो येस, यू शुड ऑलवेज़ बी सेफ़, मतलब फ़न के चक्कर में। ऑफकोर्स ये जो एरिया है, जो लोकेलिटी बोल रही हूँ, मतलब कैंपस टाइप है यहाँ पे, ये सब कुछ ठीक ठाक है, पर हाँ साथ में जाने के लिए रेकमेंड किया है हमें, मतलब एक साथ 5-6 लोग जाओ, अकेले इट्स बेटर नॉट टू गो। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं अभी मैं नहीं निकलूँगी, मैं सुबह आपको लेके जाऊँगी। अभी मैं मेकअप रिमूव करके स्किन केयर कर ली थी एंड लुक एट माई हेयर, ओ माई गॉड, आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई हेयर गाइज। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक यू आर सीइंग मी लाइक दिस, बिकॉज आई एम मेकिंग बन। तो मेरे बाल ऐसे बन जाते हैं ना एकदम, और फिर कल तक सुबह तक शायद से थोड़ी ठीक हो जाएगी, पर लाइक नो आई एम नॉट हैप्पी फ्रैंकली। पर अब क्या करूँगी, क्योंकि जो वो मैं भी सो गई थी, हाँ अब लाइक 10 आवर्स आई वुड नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। फिर मैं सुबह उठी, सुबह उठने के बाद देखो मेरे बाल अभी थोड़े ऐसे हो गए, फिर भी थोड़े से मतलब इधर उधर, आई एम नॉट लाइकिंग इट बट कांट हेल्प इट। अभी आई एम ट्राइंग टू ग्रो, जो बोटॉक्स किए हुए हेयर थे ना वो पूरा ग्रो होने देती हूँ, उसके बाद आई डू समथिंग अबाउट इट। क्योंकि बोटॉक्स किए हुए जो हेयर है ना वो जब मैं बांध लेती हूँ उसमें एक अलग सा ही कर्ल आता है और वो अलग ही बन जाता है। मेरे नेचुरल हेयर ऐसे नहीं होते हैं। सो वंस माई नेचुरल हेयर इज़ लाइक ग्रोन, उसके बाद आई बिलीव इट विल बी फाइन, बट इट विल टेक अनदर 6 मंथ्स आई बिलीव। फ्रेश होके मैं निकल गई थी, मेरे साथ मेरे एक कलीग है बट शी इज़ रियली शाई, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी आपको। शी वॉज फ्रॉम सिंगापुर एंड देन वो ना बहुत ऐसे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं ना, मेरे बहुत सारे कलीग्स थे नॉर्थ ईस्ट से एंड आई लव देम, आई लव एवरी वन दो। और मैं उनको कह रही थी कि मेरे एक्स एयरलाइन के जो कलीग्स थे दे आर सो मच सिमिलर टू यू, वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। सो येस, आई वॉज टेलिंग हर आई रियली फेल्ट लाइक शी इज़ वन ऑफ माई कलीग, लाइक एक्स एयरलाइन के। ऑफकोर्स यहाँ पे तो वो कलीग ही है। फिर हमने ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अभी कुछ देखेंगे आसपास। यहाँ पे हम कपड़े देख रहे थे पर ऑफकोर्स थोड़े ओवर प्राइस थे, पर यहाँ पे ग्रॉसरीज़ और फ्रेश वेजिटेबल्स ये सब बहुत ही सस्ते में मिलते हैं इट सीम्स। तो मैं जा रही हूँ। शी इज़ वेरी ओल्ड इन द कंपनी सो शी नोज़ एवरीथिंग, बट येस आई एम लाइक वेरी न्यू, सो आई एम जस्ट आस्किंग हर फॉर रिकमेंडेशन। और वो मुझे वीडियो बनाने में भी हेल्प की है, ऑल थैंक्स टू हर। क्योंकि कभी कभार जब मैं मेरा अपना वीडियो बनाना चाहती हूँ तो फिर मुझे किसी के हेल्प लेने पड़ते हैं। सी वी हैव बॉट सो मेनी थिंग्स, हमने प्लांट्स भी खरीदे हैं। अब चलो हम वेजिटेबल्स वगैरह और भी बहुत कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिखे, पर ज़्यादा कुछ नहीं ले सकती क्योंकि बैग का वेट लिमिट 23 kgs है। पर आई डोंट वांट कि 23 kgs हो जाए, फिर ना बहुत हैवी हो जाता है, वो कैरी करने में मुश्किल होती है। मुझे वाटर बॉटल ख़रीदनी थी पर हाँ मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। लुक एट दिस, मुझे यहाँ पे ये सब अचार है एंड दिस ऑलिव्स वेर लाइक सो इंटरेस्टिंग। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये देखो जो येलो वाले हैं और ये रेड वाले ऑलिव्स है, ये मुझे लेने का मन किया पर काफ़ी हैवी है एंड आई नो ये बहुत सुंदर दिखता है पर मैं इतना ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। थोड़ा एकदम छोटा होता तो फिर मैं ले लेती। फिर यहाँ से मैं चॉकलेट खरीद रही थी क्योंकि रात को कभी कभार ना खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा मीठा खाने का मन करता है, तो फिर इसीलिए मैं चॉकलेट्स ले रही थी। एंड शी ऑल्सो एंडेड अप टेकिंग सम चॉकलेट्स एंड शी डिडंट वांट टू टेक, तो वो बोल रही थी इट्स ऑल योर फॉल्ट यू नो। अब मैं केक खरीद रही हूँ, माई फ्रेंड पंथी, इट वॉज़ हर बर्थडे, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा एक छोटू सा केक मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। फिर मैंने छोटू सा एक केक भी ले लिया था। आई वॉन्टेड टू बाय अ लॉट ऑफ प्लांट्स यू नो, पर नहीं ले सकते, बस एक ही छोटा सा प्लांट लिया था। एंड लुक एट दिस, ये वाला इतना सुंदर था। यहाँ पे क्रिसमस की भी बहुत सारे डेकोरेशंस मिल रहे थे एंड येस आई बॉट ऑल ऑफ दिस। आई एंडेड अप बाइंग वेजिटेबल्स, लुक एट दिस स्पिनच एंड आई हैव गॉट सम कपकेक्स एंड बाकी थोड़े नेसेसरी चीज़ें लिए हैं। और फिर मैंने एक रोज़ ख़रीदे थे, ये
वाले। देन वी वेंट आउट अगेन एंड आई मेट दीज 2 क्यूट पपीज़। ओ माई गॉड, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर कमिंग हियर। आई जस्ट सॉ इन आई बिलीव ऑकलैंड आई सॉ दैट बीगल, जो कि हमें स्निफर डॉग जो है, और इसके बाद मैं पहली बार ये दोनों को देखा। आई गॉट सो एक्साइटेड, ओ माई गॉड, दे वर सो क्यूट। दे बोथ वांटेड टू जंप ऑन मी, दे बोथ वांटेड टू गेट ऑन मी एट द सेम टाइम एंड दे वर सो क्यूट। मुझे उन लोगों को छोड़ने का ही मन नहीं, गिर गया, देखो गिर गया, ओ माई गॉड गिर गया बेचारा। पर हाँ, मुझे ऐसा मन नहीं कर रहा था उन दोनों को छोड़ने का। मुझे लग रहा था मैं एक को रख लूँ मेरे साथ, बट यस क्या कर सकते थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों चला गया और फिर मुझे पेनी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। चलो अभी यहाँ पे हम पार्सल लेने आए हैं और थोड़ा बहुत वॉक भी किया। देन वी टुक दिस पार्सल। ये हम घर, मतलब घर नहीं, होटल में। इट्स सो फनी, मैं जहाँ भी रहती हूँ उसको घर बोलती हूँ। इट इज़ एक्चुअली फ़नी व्हेन आई थिंक कि कभी कभार मैं होटल को भी घर बोलती हूँ। तो उसके बाद भी हम काफ़ी देर यहाँ पे वॉक किए। इट वॉज़ क्वाइट सनी। जब हम सुबह आए थे ना उस समय ठंडी ठंडी लग रही थी और उसके बाद गर्मी लग रही है। अब ये ना एक राइस बोल थी एंड देन सम वेजिटेबल पकोड़े। आई डू नॉट नो विच वेजिटेबल इट वॉज, बट देन इट वॉज टेस्टी। ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लग रही है। इट्स लाइक 2 टाइम का खाना है मेरा। आई कांट ईट दैट मच, पर अब देखती हूँ, थोड़ा सा भी खा लेती हूँ, थोड़ा सा निकलने से पहले खा लूँगी। मैं नींबू थोड़ा सा इसके अंदर निचोड़ लिया था। आई लव नींबू, एनीथिंग विच इज़ लाइक लिटिल सार, आई लव दैट। फिर मैं सबसे पहले पकोड़े खाई और पकोड़े अच्छे थे, पर फिर भी खाने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कौन सा वेजिटेबल है। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि ये जो बोल है ये राइस बोल थी। इसके अंदर एवोकाडो और बहुत सारी चीज़ें थे। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। पर क्या हुआ था कि ये ना चॉपस्टिक्स दिए थे मुझे, शायद से मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए था। एंड आई वुड हैव आस्क्ड फॉर स्पून्स। ये देखो ये राइस बोल है, इसके ऊपर ही अनियन है, फिर कोरिएंडर, एवोकाडो, इसके अंदर राइस थी, ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर के राइस थे एंड इट वाज वेरी टेस्टी। पर ये चॉपस्टिक से तो नहीं खा सकती, पता नहीं यहाँ पे चॉपस्टिक से राइस भी खाते हैं। आई वाज सो सरप्राइज्ड। पर हाँ, मेरे कमरे में स्पून भी नहीं था, तो फिर मैंने हाथ से ही खाना खाया। अब मैं मंगवा सकती थी, पर कब आएंगे पता नहीं। ये बहुत टेस्टी लग रहा था देख के, आई कुडंट रेजिस्ट। तो फिर मैंने सोचा हाथ से ही खा लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। इट वॉज़ वेरी यम। खाना खाने के बाद मैंने सोचा मैं थोड़ी देर नैप ले लेती हूँ, क्योंकि हम काफ़ी वॉक किए हैं, उसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से सो गई थी 2 घंटे के लिए। अब 7.5 घंटे की फ़्लाइट अगेन एंड नाउ आई एम रेडी। इसके बाद मैं बस यूनिफॉर्म पहनूँगी एंड देन ऑफ टू दुबई अगेन। अब मैं पी रही हूँ ये शॉर्ट्स मैं लेके आई थी, दिस इज़ जिंजर शॉर्ट्स, और ये पाइनएप्पल एंड जिंजर एंड दिस वन वाज सो टेस्टी। इट वाज लाइक, मतलब वो मैंगो के हम जो बनाते हैं ना, कच्चे आम के बनाते हैं ऐसे, उसका जो जूस जैसा होता है ना, उसमें नमक और थोड़ा सा अगर आप क्या बोलते हैं मिर्ची पाउडर मिला दो, जैसा टेस्ट होगा। इट वाज टेस्टिंग एग्जैक्टली लाइक दैट एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। मैं एक ही खरीदी थी, पता है, इसका 3 था और 3 अलग अलग लिया था। ये वाला जो वेरिएंट है पाइनएप्पल एंड जिंजर, बट इट वाज टेस्टिंग लाइक मैंगो। इट वाज सो गुड। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इसका बड़ा वाला बॉटल मैं लेके जाऊँगी, बट दिस छोटे में कोल्ड प्रेस वाली मिलती है, बिग बॉटल में कोल्ड प्रेस नहीं मिलता। पर नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं लेके जाऊँगी। अब चलो हम अभी यहाँ पे बस से ही जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो, क्योंकि वी आर टू मैनी ऑफ अस, वी आर लाइक 27 ऑफ अस। सो यस, अब कैब में होगा तो कितने सारे कैब लगेंगे, सो इट्स ऑलवेज अ बस, यू नो। अब चलो, ये सुना सुना है एकदम एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेचर। दुबई में जब आप रहते हो, दुबई में क्योंकि इतना सारा पेड़ पौधा और ग्रीनरी नहीं है, इसलिए कोई भी कंट्री में आप जाओगे अगर दुबई में रहते हो तो यू विल गेट रियली एक्साइटेड सीइंग द नेचर, यू नो। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ पे इट्स मच मोर नेचर देन दुबई ऑफ कोर्स। अब चलो हम पहुँच रहे हैं दुबई 7.5 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद। फाइनली आई हैव रीच्ड, और अभी भी मैं सुबह ही पहुंची हूँ। सुबह होने में थोड़ी सी देर है बस। आई थिंक जब तक मैं घर पहुंचूंगी तब तक सवेरा हो जाएगी फिर से। जैसे टाइम पर मैं निकली थी मैं वैसे ही टाइम पर पहुंच रही हूँ। सो यस, बस में फिर से मैं सो गई थी। और ये हमारा बिल्डिंग है जो आपको सामने दिख रही है। यहाँ पे बस एक सिग्नल है, यू टर्न लेंगे एंड देन आई विल रीच। मैं यहाँ पे पहुँचने के बाद देखो अभी ऑलरेडी सवेरा हो गई है। और आज मैं इतना ज़्यादा टायर्ड नहीं थी। जाते समय मैं ज़्यादा टायर्ड होती हूँ क्योंकि
क्योंकि मैं रात को अच्छे से नहीं सो पाती हूँ, पर वहाँ पे मैं अच्छे से रेस्ट करके आती हूँ, सो आई वॉज़ नॉट दैट टायर्ड। और देखो यहाँ पे ना हाथ में मेरे चोट आ गए हैं, मैं होटल में टकरा गई थी एक ऐसे फ्रेम से, और ये काफ़ी डीप थी, थोड़ी ब्लीडिंग भी हुई है। आई वॉज नॉट लाइकिंग इट एट ऑल गाइज। मैं थोड़ी सैड हो गई थी, लगने के बाद मैं थोड़ी देर रो भी रही थी, दर्द से नहीं, मतलब मुझे दुख हुआ, पता नहीं क्यों। अब चलो देख लेते क्या लेके आई हूँ मैं। ये मफिन्स लेके आई थी, फिर ये देखो स्ट्रॉबेरीज, टमेटोज़, ये टमेटोज़ भी बहुत फ्रेश थे, ये वेजिटेबल्स एंड देन स्पिनच, एंड ये सारे बहुत फ्रेश और काफ़ी अफोर्डेबल थी। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैग भी खरीदी थी। दिस इज़ द रोज़ प्लांट, एक पिंक कलर की भी थी, पर मैंने वाइट वाला लिया था बिकॉज पिंक कलर की जो है ना वो हमारे जो इंटीरियर है इसके साथ नहीं जाएगी। एंड देन आई हैव बॉट दिस सूप, दिस वाज सम पम्पकिन सूप, एंड देन जिंजर, चिया सीड भी खरीद के लेके आई हूँ। अब से मैं चिया सीड पीना शुरू करूँगी। फिर मैंने ये हॉट चॉकलेट लिया था नेस्ले की, और फिर ये अदरक, फिर ये मैं पंथी के लिए ली थी। दिस इज़ नॉट लाइक अ बर्थडे केक, बट देन हाँ इट वाज लाइक अ क्रिसमस केक। बर्थडे केक में जो पेस्ट, मतलब वो जो ऊपर में क्रीम होती है वो मैं लेके नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने ये वाला लिया। फिर एक कोकोनट क्रीम, एंड देन व्हाट दिस इज़ माउथ वॉश, और इसके बाद क्या लिया था, और मैंने ये निविया वाली यूज़ करी हूँ क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ अंडर आर्म रोल ऑन वो इंडिया में भूल के आई हूँ। देन ये क्लिप्स ली थी, एंड दिस निविया सॉफ्ट, दिस इज़ नॉट अ हैंड क्रीम, दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र, पर हैंड क्रीम के जैसा ही मैं यूज़ करूँगी। एंड दीज आर द चॉकलेट्स, या ऑलरेडी आप देखे हो, ये मैं खा के आपको बताऊँगी कैसा है। बहुत सारा, आई थिंक 1 साल के लिए मेरे लिए इनफ है। आई कैन हैव दिस फॉर 1 ईयर बिकॉज मैं इतना ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं खाती, बस कभी कभार जब मीठा खाने का मन करता है तो थोड़ा सा। एंड नाउ लेट्स रिमूव माई मेकअप। आई हैव बिन यूजिंग दिस ब्यूटी ऑफ जोसेंस क्लेंजिंग ऑयल, जो मुझे अनसुआ दी थी, एंड येस इट विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम बिकॉज थोड़ा सा एक दो पंप लगती है मुझे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा भी मैं दूसरा ये क्लेंजिंग ऑयल लेके आई हूँ। दिस इज़ ब्यूटी ऑफ जोसेंस। इसका स्मेल इतना अच्छा नहीं है, रैदर आई वुड हैव लाइक नो स्मेल, पर ये मेकअप रिमूव बहुत अच्छे से करती हैं, एंड बिल्कुल भी सेंसिटिव स्किन है कुछ है तो इरिटेशन नहीं होती है। अब चलो मैं ये कर्टन्स बंद कर रही हूँ, पर मैं लंबे टाइम के लिए नहीं सोऊंगी। आई जस्ट टेक अ लिटिल नैप, और फिर उसके बाद उठ के मैं खाना वाना बनाऊंगी, नहीं तो रात को नहीं सो पाती हूँ। पर अभी के लिए थोड़े देर में रेस्ट कर लेती हूँ बस। तो हाँ गाइस, आज के व्लॉग को समाप्त करने का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। इतना समय देखने के लिए, इतना समय निकाल के मुझे समय देने के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। मैं आपके साथ मिलूँगी फिर से। आई लव यू अ लॉट। आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आई सी यू वेरी वेरी सून। बाय, टेक केयर।